दोस्तों, कहा जाता है वीर्य है तो जीवन है, वीर्य नहीं तो जीवन नहीं। क्या यह सच है? जी हाँ, यह सच है। जैसे बिना रक्त के हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह बिना वीर के आपका शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीर्य का स्थान वह कार्य केवल अंडकोश तक सीमित है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने अब तक अपने शरीर की मूल शक्ति को सही ढंग से पहचाना नहीं है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि किसी व्यक्ति का अपने शरीर की असली ताकत पहचाने बिना बूढ़ा होना या मर जाना एक शर्म की बात है। मेरे प्यारे भाइयों, वीर ही हमारे शरीर की शक्ति का स्रोत है, जो अंडकोश में रहकर पूरी दुनिया बनाने की शक्ति रखता है। तो सोचिए, अगर वह पूरे शरीर या दिमाग तक पहुंच जाए तो आपकी पूरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों, यहाँ वीर को ऊपर ले जाने का मतलब है वीर की ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना। ऊर्जा को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी को इस संसार की सबसे ताकतवर ऊर्जा वासना को उस ऊर्जा में बदलने का मार्ग बताएंगे, जिससे आपको परम आनंद व शक्ति का अनुभव होगा। दोस्तों, धरती पर एक बल है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए ऊर्जा को नीचे की तरफ जाने में हमारी मदद नहीं लगती। सारा खाना व पानी समय ही नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वीर्य की ऊर्जा पर भी यह बल प्रभाव डालता है। उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होगी, जो योग द्वारा ही संभव है। वीर की ऊर्जा मूलाधार चक्र से बहकर बाकी के 6 चक्रों को भेद कर जब चक्र तक पहुंचती है, जहां शिव का स्थान है, तो आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु हमें समस्या तब होती है जब हमारे सामने योग का नाम लिया जाता है। हमें इसके बारे में जरा भी क्या नहीं दिया गया। हमने अपने वेदों तथा शास्त्रों को पढ़ने का कभी कष्ट उठाया ही नहीं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा भी चिंता न करें। हम आपको साधारण शब्दों में जो वीर को ऊपर ले जाने के मार्ग हैं वो बताएंगे। हमारे शास्त्रों में वीर को ऊपर ले जाने के लिए कई रास्ते बताएंगे, परंतु सबसे पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, क्योंकि अगर शरीर में वीर होगा तभी उसे ऊपर की ओर ले जाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके सबसे पहले हमें वीर रक्षा करनी है। उसके बाद हमें शरीर को आंतरिक व बाहरी रूप से शुद्ध करना है। कोई भी ऐसा विचार हमारे मन में नहीं रहना चाहिए जिससे वीर की हानि हो। इसके बाद हमें आसनों का अभ्यास करके शरीर को वज्र के समान कठोर बनाना होगा, क्योंकि अगर हमारा शरीर मजबूत होगा तभी हमारा मन व्यापार शक्ति ताकतवर होंगे। निर्बल शरीर केवल बीमारियों का घर है। अगर शरीर इतना ताकतवर में मजबूत होगा कि वो वीर को उदाहरण कर सके, तभी वीर शरीर में ऊर्जा बनकर बहेगा। उसके बाद हमें प्राणायाम का सहारा लेना होगा। प्राणायाम करने से प्राणवायु हमारे शरीर में फैल जाएगी। प्राणवायु भी वो माध्यम है जिससे वीर रूपी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। पहले हमें अपने श्वासों पर काबू पाना सीखना होगा। इसके लिए प्राणायाम सबसे उचित उपाय है। एक बार प्राण शक्ति को काबू कर लिया, फिर हम ध्यान की अवस्था में जा सकेंगे। ध्यान की गहराइयों में वो मार्ग छिपा है जिसे हम बाहर के संसार में ढूंढते हैं। ध्यान की गहराइयों में जाकर हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं। इसमें हमें निरंतर अभ्यास लगता है। फिर चक्रों की सहायता से हम वीर की ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाते हैं। इस स्थिति को शब्दों में और समझाना संभव नहीं। सबसे पहले हमें शरीर मजबूत बनाकर प्राणायाम का अभ्यास करना है, और फिर त्रिबंध प्राणायाम की मदद से हमारे पहले वह सबसे नीचे के चक्र मूलाधार को जागृत करना है। उत्तरी व प्राणायाम क्या होता है, वह इसे कैसे किया जाता है, यह जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको इस पर विस्तृत जानकारी दे देंगे। मेरे भाइयों, वीर रक्षा ही जीवन है, वह वीर नासी मृत्यु है। इस बात को हमेशा याद रखना। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद।